नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी युद्धबंदी के लिए, और 21 घंटे तक बातचीत चली। पहले अलग अलग वाया मीडिया चली। पहले पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता कर रहा था, इधर से उधर कागज ले जाके दे रहा था, ला रहा था। उसके बाद आमने सामने की बातचीत भी हुई। अ, भोजन के बाद फिर बातचीत हुई शाम को, रात को। लेकिन 21 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला, और जिन बातों को अमेरिका ने एग्री किया था उन्हीं पे बातचीत अटक गई। तो तो ये क्या एक सिर्फ बातचीत के विफल होने का है, या इसके पीछे छिपा कोई वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल है? वैसे तो हमने पहले भी आपको ये बताया था कि ये राजनीति, ये जो बातचीत और युद्ध विराम जो है, या युद्ध सीज फायर जिसको कह सकते हैं, वो सब दिखावा है। और दोनों तरफ, अमेरिका भी और ईरान भी, अपना अपना समय ले रहे हैं तैयारी करने के लिए। हालांकि ईरान तो तैयार ही नहीं था वार्ता करने के लिए, वो तो यही कह रहा था कि युद्ध करो। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो इंटरसेप्टर थे उनमें मिसाइल खत्म हो गई थी, इसलिए उनको वापस मिसाइलें भरने के लिए समय चाहिए था। कल बहुत सारा असला जो है आ, इस इजराइल आया है, और ऐसे ही अमेरिका भी कुछ तैयारी कर ही रहा होगा। ईरान और अमेरिका का विवाद आज का नहीं है, ये शुरू होता है 1979 उस क्रांति से जिसे नेतृत्व दिया था रुहल्ला खुमैनी ने। इस क्रांति ने अमेरिका समर्थित शाह को हटाया और ईरान को बना दिया एक इस्लामिक गणराज्य। तभी से दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म, टकराव शुरू। टकराव तो शुरू हो गया, और क्योंकि रजा पहलवी अमेरिका का कठपुतली था, और क्रांति से अमेरिका ने अपने संसाधनों का बचाव करने की कोशिश की, इसलिए वहां पर संबंध खराब हो गए। अमेरिका चाहता है ईरान परमाणु हथियार न बनाए, ईरान कहता है कि हमें शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का अधिकार है। यही से टकराव शुरू होता है। नहीं, ये टकराव तो बहुत बाद की बात है। सच में तो टकराव तेल के ऊपर नियंत्रण से ही शुरू हो गया था। और जैसे ही पहलवी हटा, क्योंकि 1952 में भी ऐसा ही हुआ था। 1951-52 में जो सरकार बनी थी उसने नेशनलाइजेशन कर दिया था, और नेशनलाइजेशन करने से वहाँ जो ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियां थी, तेल का व्यापार करती थी, तेल निकालती थी, बेचती थी, उनका व्यापार छिन गया। उन्होंने उसको षड्यंत्र करके हटा दिया, और राजा रजा पहलवी को लाकर बिठाया। तो उसी से आ, उसी का बदला जो है 79 में उन्होंने क्रांति करके लिया। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। असर तेल निर्यात घटा, महंगाई बढ़ी, ईरान की मांग, पहले प्रतिबंध हटाओ फिर बात होगी। अमेरिका, पहले परमाणु कार्यक्रम रोको। यानी पहले आपकी राजनीति। 2015 में एक समझौता हुआ था, JCPOA, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तोड़ दिया। अब ईरान कहता है कि अमेरिका पर भरोसा कैसे करें। और अभी अभी तत्काल इसी इसी युद्ध के पहले वार्ता चल रही थी, और ईरान ने कहा था कि भाई हम यूरेनियम भी आपको दे देंगे, और हम तो कोई वो नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब अ, परमाणु बम नहीं बनाना चाहते हैं। और सारी बातें सेटल हो गई थी। कतर उसमें, ओमान उसमें जो है बीच में था। ओमान ने घोषणा भी कर दी थी कि बातचीत हो गई है, सफल है, थोड़ा सा रिफाइन करना है उसको, और घोषणा करेंगे। और अगली बातचीत का समय भी था। अगली बातचीत के एक दो दिन पहले ही ट्रम्प साहब ने हमला कर दिया, और
अली खौमनई और उनके 30 कमांडर जो थे, जिनकी बात मीटिंग हो रही थी, वहां पर टारगेटेड हमला किया, मतलब एक तरह का आतंकी हमला, और उन सबको मार दिया। तो ये इसलिए अब ईरान कह रहा है कि हम कैसे इन पे विश्वास करें। ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है, इराक, सीरिया, लेबनान, अमेरिका और उसके सहयोगियों इसे खतरा मानते हैं। ये सिर्फ परमाणु युद्ध मुद्दा नहीं है, यहाँ पूरा मध्य का शक्ति संतुलन है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ऑयल पॉलिटिक्स, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर तनाव बढ़ा, तेल महंगा, वैश्विक संकट। इसलिए दुनिया की नजर इस वार्ता पर है। असली खेल क्या है? सच यह है कि यह सिर्फ शांति वार्ता नहीं है, यह है अमेरिका की वैश्विक पकड़ बनाए रखने की रणनीति। तो ईरान की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय शक्ति बनने की कोशिश, यानी सुरक्षा बनाम संप्रभुता का टकराव। अगर वास्तव में शांति चाहते हैं तो चरणबद्ध समझौता, धीरे धीरे प्रतिबंध हटे, धीरे धीरे परमाणु नियंत्रण। पर परमाणु नियंत्रण क्यों हो? निगरानी, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मजबूत हो, पारदर्शिता बढ़े, मध्य पूर्व में सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए, भरोसा पुनर्निर्माण, समझौते तोड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो। अमेरिका ईरान वार्ता की असफलता सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, ये बताती है कि दुनिया आज भी शक्ति की राजनीति में फंसी हुई है। जब तक भरोसा नहीं बनेगा, बराबरी नहीं होगी, तब तक शांति सिर्फ कागजों पर रहेगी। अगर आपको ये विश्लेषण सही लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट को सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की बात अग्रसर करेंगे।